एक बंदा अडयाला जेल में बंद है पिछले 2.5 साल से। 30 महीने आप लोगों ने जाया कर दिए। आज भी आप उस बंदे से मुलाकात का 10 लाख रख दें, 5 सेकंड की मुलाकात का 5 लाख रख दें, हाथ मिलाने का 10 लाख रख दें, ऑटोग्राफ लेने का 25 लाख रख दें, तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और उस बंदे से अंदर बैठे हुए बानी पीटीआई से इस मुल्क के लिए खिदमत ले लें और वो करेगा। आप ये मेरी सजेशन है, कोई सियासी नहीं है, इस मुल्क के लिए है, इस आवाम के लिए है, इस पाकिस्तान के लिए है, मेरे गरीब बच्चों के लिए है, एक गरीब किसान के लिए है, मजदूर के लिए है। उसको इस्तेमाल कर लो। वो जेल में बंद है, बंद रखें। मैं कब कह रहा हूँ छोड़ दें, उसको इस्तेमाल कर लो। 30 महीनों में अगर आपने ये किया होता तो आज ये मेरा मुल्क मकरूज ना होता। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, इस पे अमल कर लें। सबसे पहले मुझे बारी दे दें, मेरे जितने पैसे हैं मैं सारे पैसे पहले जमा करवाता हूं, मुझे उससे मुलाकात करवा दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटा सा आखिरी हल है कि 10 फुट दूर से सिर्फ दिखा दें और आप ये देखेंगे कि कराची से अडयाला तक, पेशावर से अडयाला तक, कोयटा से अडयाला तक, लाहौर से लंदन तक, लंदन से अडयाला तक लाइनें लग जाएंगी और इस मुल्क का कर्जा भी उतरेगा, मुल्क खुशहाल भी हो जाएगा। मैं इस मकरूज मुल्क में मरना नहीं चाहता, क्योंकि दीन इस्लाम में है, शरीयत में पढ़ लें, किसी आलम से पूछ लें, किसी इल्म वाले से पूछ लें कि जो मकरूज होता है वो हज उमरा नहीं कर सकता। मकरूज का जनाजा भी जायज़ नहीं जब तक माफ़ी ना हो, और माफ़ी जनाजे पे उसको मिलती है जिसके पीछे देने वाला कोई नहीं है या उसे जमा करके नहीं मरा। अगर अरबों खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ के बंदा मरता है तो जनाजे पे उसकी माफ़ी नहीं है। और बदकिस्मती ये है, ये पाक सरजमीन धरती माँ 1947 में आज़ाद हुई और लाखों कुर्बानियाँ बहनों की, बेटियों की, बुज़ुर्गों की इस आज़ादी में शामिल हैं और उनका पाक पवित्र सच्चा सुच्चा खून पाकिस्तान की बुनियादों में है। उसके बाद जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, उनका खून, उनकी कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क कायम व दायम है और तमाम इदारे पाकिस्तान की वजह से हैं और पाकिस्तान इन इदारों की वजह से है। सारे इदारे हमारे हैं, सारी एजेंसियां हमारी हैं, आर्मी, पुलिस, जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारे हैं, किसी और के नहीं हैं। और मेरी गुजारिश है तमाम सियासतदानों से, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से, तमाम जागीरदारों से, तमाम उलमा से, तमाम मज़दूरों से, तमाम तालिब इल्मों से, जितने भी इस मुल्क की कौम है, अवाम है, वो 26 करोड़ है, वो 28 करोड़ है, जितनी भी है वो सारी मकरूज़ है। और जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि जो मकरूज़ है हज उमरा नहीं कर सकता, दीन का कोई भी रुकन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर इसका हल क्या है? जैसे आपने मोहम्मद अली जौहर का सुना था कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क जब तक आज़ाद नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी मकरूज़ या महकूम मुल्क में मरना पसंद नहीं करूंगा। तो उनकी डेथ लंदन में हो गई। तो मैं सबको एक मैसेज दूंगा बड़े मुअद्दबाना, बड़े एहतराम के साथ। एक बंदा अडयाला जेल में बंद है पिछले 2.5 साल से। 30 महीने आप लोगों ने ज़ाया कर दिए। आज भी आप उस बंदे से मुलाकात का 10 लाख रख दें, 5 सेकंड की मुलाकात का 5 लाख रख दें, हाथ मिलाने का 10 लाख रख दें, ऑटोग्राफ लेने का 25 लाख रख दें, तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और उस बंदे से अंदर बैठे हुए बानी पीटीआई से इस मुल्क के लिए खिदमत ले लें और वो करेगा। हमारे लाखों शहीदों ने जानें दी, माल दिया, खून दिया, हमें ये मुल्क आज़ाद करवा के दिया और हमने इसको महकूम कर दिया, मकरूज़ कर दिया। मेरी सबसे गुजारिश है कि ये तमाम साहिबान, और बदबख्ती वाली बीच में ये बात आ गई है कि हम यहूदी के मकरूज़, ईसाई के मकरूज़, ब्राह्मण के मकरूज़, हिंदू के मकरूज़, सिख के मकरूज़, जो भी गैर मुस्लिम इस दुनिया में उन सब के मकरूज़ हैं। हमारी गैरत ईमानी किधर है? किस बुनियाद पे हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं? हम महकूम है। आज मेरा एक पैदा होते वाला बच्चा भी 3.5-4 लाख का मकरूज़ है। क्यों है? मैंने तो नहीं लिया कर्जा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको बहुत बहुत दिली मुबारक दूंगा कि आपके इतने अच्छे व्यूज़ हैं और इतनी सारी तरक्की आपने इतनी जल्दी देख ली जो मैंने 57 साल में नहीं देखी। आप जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं कि अजीबो गरीब, कभी आपने अजीबो अमीर भी पढ़ा तो मुझे बताएं।
अजीब ही है तो वो गरीब ही है। आप जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, वो टेक ऑफ तो PIA ने किया है, पाकिस्तान स्टील ने किया है, और जितने पाकिस्तान के कौमी इदारे उन्होंने टेक ऑफ किया है। मुल्क ने कहाँ टेक ऑफ किया है? और अगर आपकी बातों को मैं मानूं, जो कि मैं नहीं मान रहा, तो अगले चंद सालों में आप इस मुल्क को भी बेच के कहेंगे कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया। और अगली आप जो बात करते हैं कि जी तरक्की, वो तरक्की नहीं, वो बर्बादी है। हमारी नस्ल की बर्बादी, हमारी कौम की बर्बादी, हमारी इखलाकियात की बर्बादी, कोई मुझे शोबा दिखा दें जिसमें बर्बादी नहीं है। और कसम खुदा की खा के कहता हूँ कि महकमे मुलाजम खा गए हैं। इतने इतने बड़े महकमे, पाकिस्तान स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल है, जिसको मुलाजम खा गए हैं। अब मैं उस दिन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काला शक्कर को गया हूँ तो अवाम उसको खा गई है, इदारों को मुलाजमीन ने खा लिया हुआ है। आप किस तरक्की की बात कर रहे हैं? अगर तरक्की आप ये कहते हैं तो आज एक पैदा होने वाला बच्चा 4.5-4 लाख का मकरूज क्यों है? मुझे इसका जवाब दें। मैंने इस तरक्की को चाटना है कि जहाँ पे गरीब जो है वो करें, 2-2 हज़ार का चलान हो। शायद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि मैंने गधा गाड़ी का चलान होते भी थाने में बंद देखी है। आपने देखी है? ये तरक्की है? गधा गाड़ी गधे समेत, सामान समेत उसका चलान हुआ है 2000 का, और उसको बंद किया गया है थाने में उसके चलाने वाले को, जिसकी दिहाड़ी 1800 की थी। ये तरक्की है? गधे को लड़ाई हुई होगी वो गधे गाड़ी वाली, उसकी गधे से लड़ाई हुई थी। गधे को खाना नहीं दे रहा था, गधे का मेरा खाना तू क्यों खा रहा है, वो इस वजह से लड़ाई हुई थी। तो पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसको बंद कर दिया। फिर यहाँ पे 18 हज़ार का चलान हो रहा है। अब देख लेना। अब दो बातें मैं आपको दीन की बताता हूँ कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मुझे को खालिद चीज़ दिखा दें। अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी। हम लेने वाले को लटका देते हैं, देने वाला आकड़ के फिर रहा होता है। अब ये दो खसलतें बता दें, ये हैं हम में। और ये अभी कौम नहीं है, ये हजूम है। कौमें सदियों में बनती हैं और कौमों के उसूल और ज़वाबत होते हैं। ये हजूम है, हजूम डंडे की गुलाम है। आज डंडा उठा लें सारे सीधे, डंडा नीचे करे सादे उल्टे। और आपको एक और बदबख्ती की बात बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैंने आपको दो रास्ते बता दिए, ये दायां और ये बायां, ये सीधा ये उल्टा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमारी ट्रैफिक ही नेगेटिव है। वो गोरा, वो काफर जिसके हम मकरूज हैं बदकिस्मती से, वो राइट पे क्यों चलता है? राइट पॉजिटिव है, राइट नेकी है, लेफ्ट बदी है, हम लेफ्ट ड्राइव चल रहे हैं। किसी ने आज तक सोचा कि हम ट्रैफिक की सीधी कर लें, शायद आधे ठीक हो जाएं? यहां रौला सिर्फ बाबा जी रोटी का है। रोटी का रौले से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। आप जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, आपको मुबारक हो, हुकूमत को मुबारक। आज किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, मुझे दिखा दे गलियां टूटी, गटर उबले हुए, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, हस्पताल भरे हुए हैं। साफ सुथरा पंजाब है। या पुराने एतबार की बात करें, अब तो रोड ऐसे हैं कि बंदा जमीन की तरफ देखे तो बालों पे कंघी फेर ले या ब्रश फेर ले। प्यारे भाई, जिस पंजाब के साफ की बात कर रहे हैं वो PUNJEB जो है ना, वो साफ है। जो नाम है ना पंजाब, वो साफ है। जैसे पाकिस्तान साफ आ गया ना, इस तरह पंजाब का नाम साफ आ गया। बाकी मुझे कहीं पे सफाई दिखा दें। गंदगी के ढेर हैं और अभी तक तो हम अपना गंदगी नहीं उठा सके। ये सफाइयाँ करने से नहीं आती, ये अंदर से आती हैं। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम गुलाम ही रहे हैं, हम मकरूज ही रहेंगे। और जो लोग गुलामी की जंजीरों से प्यार कर लेते हैं ना, उनको आज़ादी बुरी लगती है। जो लोग गुलामी की जंजीरों से प्यार कर लेते हैं, जब उनको जंजीरें तोड़ेंगे तो जंजीरें नहीं तोड़ने देंगे आपको। तो हम वो गुलाम लोग हैं। और कौम मत कहें। अगर कौम हो तो उसके कुछ उसूल व ज़वाबत होते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में घूम ले, कहीं हैं, कहीं अखलाकियात है, कहीं दीन नज़र आता है। मस्जिदों में देख लें, अभी अल्लाह का महीना आ रहा है अल्लाह का महीना, सब जानते हैं, रमज़ान शरीफ की आमद है। वो अल्लाह के बंदे जो ईद नमाज फितर पढ़ के पाकिस्तान से निकल गए हुए हैं, उनके कारिंदे इस रमज़ान के लिए स्टॉक कर रहे हैं हर चीज़। अब जिस दिन रमज़ान का चांद नज़र आना है, उन्होंने कहना है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पहले रमज़ान से हर चीज़ को 1000 गुना महंगी बेच के
ईद उल फितर पढ़ के फिर उन्होंने कहना अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, फिर दुनिया पे चले जाते हैं। अब पूरी दुनिया में जो टूरिस्ट हैं आप और मैं हैं, कौन है वो बाहर से आते हैं। वो 1 महीने में 11 महीने की कमाई हमसे करते हैं मुसलमानों से, और उसके बाद वो पूरी दुनिया देखने चले जाते हैं। और अमीर के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो जुर्म करता है तो जज कर लेता है, अगर वो गुनाह करता है तो हज कर लेता है। आपने एक स्लोगन सुना था जब छोटे से थे, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी मिली लाइनों में लग के, कपड़ा मिला ईदी का कफन, और घर मिला कब्र। आज यहाँ ये भाई खड़े हुए हैं, इनको कहें कि आपने आज रात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, दुआ के लिए 10 नफल पढ़ने हैं, नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, सही कह रहे हैं। इस अब हजूम को कहें कि आप लोगों ने इज्तमाई दुआ करनी है, बाजमात 2 नफल नमाज पूरी 26 करोड़ आवाम के पाकिस्तान की तरक्की, बेहतरी, हिफाजत के लिए। अब गिन के बताइएगा 26 में से 26 लोग नहीं निकलेंगे। हम चूँकि हकूक़ मांगते हैं, फ़राइज़ पूरे नहीं करते। मेरे फ़राइज़ इन सब के हकूक़ हैं, इनके फ़राइज़ मेरे हकूक़ हैं। आज अगर हम हजूम से निकल के खुद कौम बने, हमें किसी ने नहीं बनाना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। हम ऐसे बदबख्त लोग हैं, इस पाक सरजमीन धरती माँ को छोड़ के तीसरे दर्जे के शहरी बनने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। यहाँ हम कचरा उठाना पसंद नहीं करते, वहाँ अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते हैं। ये हमारी गैरत है। गैरत ईमानी मुसलमान में है। मुसलमान कितना बड़ा क्रेडिट है, कलमा गो कितना बड़ा क्रेडिट है। करतूतें देख लें, यहूदी के मकरूज, ईसाई के मकरूज, सिख के मकरूज, ब्राह्मण के मकरूज, मकरूज ही मकरूज है। हमारा है क्या? और आप तरक्की की आपको एक और मिसाल दे दूं, यहाँ पे वो सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं कि जिनके पास ना पाकिस्तान में रहने के लिए सरमाया, ना मुल्क से जाने के लिए सरमाया। वो कहाँ जाएंगे? ये इस तरक्की का मुझे जवाब बता दें आप। जिनके जहाज़ रेडी हैं वो चले गए हुए हैं, सरमाया बाहर, औलादें बाहर, बिजनेस बाहर। और हमने तो जीना मरना इस मुल्क में है। हमारे पास ना यहाँ रहने के लिए सरमाया, ना मुल्क छोड़ने के लिए सरमाया। हम कहाँ जाएंगे? हर गवर्नमेंट जो आती है वो यही कहती है मैंने गरीब को नहीं छोड़ना, मैं इन्हें एक भी गरीब नहीं रहने देना। तो ये वही तरीका चल रहा है, गरीब मार चल रहा है। वो कहते हैं हमने एक भी, अब पहली गवर्नमेंट ले ले 47 से टिल टू डेट, किसने कहा कि मैंने गरीब को नहीं छोड़ना? किसी ने कहा कि खुशहाल करूँगा, तो मैंने गरीब को नहीं छोड़ना। एक भी मुल्क में गरीब नहीं रहने देना। यानी गुर्बत खत्म कर देनी है। गुर्बत नहीं खत्म करनी, गरीब खत्म करना है। अगर गुर्बत करनी है तो आटा देना यार, और घी देना सस्ता करें, बिजली सस्ती देना। आएगा रमजान, सस्ता बाजार आएगा, थोड़ा वेट कर लें। आप देखें तो सही, आटा, घी, चीनी, चाय की पत्ती, बड़ी चीजें, घर की जो किचन की बेसिक चीजें, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है। लाहौर की आबादी कितनी है प्यारे भाई? मुझे लगता है 2 करोड़। 2 करोड़ है। कितने आपके रमजान बाजार लगेंगे? तो 25-30 लगेंगे लाहौर तो में। डिवाइड करें 2 करोड़ पे। सर हर कोई गरीब थोड़ी है लाहौर में, वैसे सारे ही गरीब हैं। अमीर सबसे ज्यादा गरीब है। मैं आ रहा हूँ। अमीर सबसे ज्यादा गरीब है। गरीब ने तो लस्सी में नमक मिर्च मिला के सूखी रोटी खा के भी सो जाना बगैर एसी के। अमीर नहीं सो सकेगा ना खा सकेगा। अमीर गरीब है, गरीब अमीर है, वो दिल का अमीर है, पैसे से अमीर नहीं होता। आज ये मुल्क चल रहा है तो गरीबों के सर पे चल रहा है, ये रेहड़ी बानों के सर पे चल रहा है, ये मजदूरों के सर पे चल रहा है। किसी जागीरदार, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के सर पे नहीं चल रहा, किसी सियासतदान के सर पे नहीं चल रहा। और सर आज जब मुल्क चल रहा है लीडरां दे सर ते चल रहा है, तो मैं तुहानू लिख के दे रहा, इन्नी वड्डी गल शाम होने जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कसम खा रहा, लेकिन मेरा दिल कहता ते साडे कुछ भरा कहते हैं कि ए लीडर जेरे अल्लाह ने सानू हीरे ने आप देते ने, अल्लाह कोलों दुआ करो ताकि क़यामत ताड़ी खिदमत करन, वरना ताड़ा साडा वारस कोई नहीं, असीं फारग हो जाएंगे। मैं तुहानू दस रहा, इस पे मैं सिर्फ कहूँगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।